चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो। खिन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ए जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोले बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ए जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, आपके सुंदर कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी। सुंदर साथ, यहां इस संसार में खास तौर से हिंदू समाज के अंदर परंपरागत दिवाली मनाई जाती है। उसका भाव हिंदू समाज के बीच में ये रहता है कि त्रेता युग में पधारे विष्णु जी के 10 अवतार कहलाते हैं। मतलब 10 कला उनके अंदर, ऐसा अवतार जिसके अंदर विष्णु जी के 10 कलाएं, और कृष्ण जी तो 16 कला से संपूर्ण। उन विष्णु जी के, रामचंद्र जी के अवतार में तरह तरह की लीलाएं हुई, जिसका वर्णन रामायण ग्रंथ में आता है। वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास रामायण है, बंगला रामायण है, और सबने रामचंद्र जी की महिमा का गान किया है। और सब के दिल में वो परब्रह्म का स्वरूप होते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। किसी की भी आस्था को ठेस कभी कोई सुंदर साथ ना पहुंचाए। तुम अपने घर ठीक, हम अपने घर ठीक। तुम भी हमारी आदर सम्मान के अधिकारी हो, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे और हमें भी उसी सम्मान से देखेंगे जिससे हम आपको देखते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। दिवाली या दीपावली की जब रामचंद्र जी अपने परिवार संग लौट के आए अयोध्या, लंका नगरी पर विजय प्राप्त करके, रावण रूपी असुर का वध करके, तो यहां पर उनके आगमन पर खुशियां मनाई गई। और खुशियों के प्रतीक
दीप जलाए गए सभी घरों में, महल जगमगा उठा उन दीप से। और ये सब सुंदर साथ किसी न किसी रूप में जानता तो है। तो दीपावली 14 नवंबर को है, जो चाचा नेहरू का जन्मदिन भी है। बाल दिवस भी इस भारतवर्ष में मनाया जाता है। और ऐसा हुआ संजोग कि उस दिन दीपावली का पावन पर्व भी है। अब सुंदर साथ के दिल में आता है कि हमें दशहरे दिवाली से क्या लेना देना, लेकिन अगर उसको सिर्फ साक्षी मानकर अपने धामधनी के आगमन का दिवाली मनाओ तो बात ही कुछ और हो जाएगी। धामधनी अक्षरातीत का पधारना संवत 1638 यानी सन 1581 में धनी देवचंद्र जी के कलेवर के अंदर विराजमान श्यामा जी के आत्मा के अंदर साक्षात अक्षरातीत का पधारना हुआ। ये बताओ किस दीपावली से कम है? दीपावली तो एक छोटा सा त्योहार है, आता है और चला जाता है, लेकिन हमारे दिल के दीप तो अब अखंड रूप से जलते रहते हैं अपने प्राणपति प्राणनाथ अक्षरातीत की आगमन का। कि इस नश्वर संसार में जहां उस अनादि अक्षरातीत के बारे में तो कुछ पता ही नहीं, उनके सत अंग अक्षर के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं। बहुत पहुंचे तो अक्षर के मन के स्वरूप में सुरता लगा ली, जहां अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं का निवास होता है। सुखदेव मुनि, कबीर साहब, सनकादिक, विष्णु जी और शिव जी। तो सनकादिक ब्रह्मा के प्रतीक हैं, क्योंकि उनके ही ये 4 मानसी पुत्र हैं, विष्णु जी और शिव जी। ब्रह्मा विष्णु महेश यानी इन 14 लोकों के पालक, नियंत्रक और समापन की प्रक्रिया इन तीनों के द्वारा होती है। और ये माया जहां से प्रकट होती है तो त्रैगुण की परात्म होती है। और सनकादिक जो ब्रह्मा जी के स्वरूप है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए इसमें। और सुखदेव मुनि जिन्होंने रास का प्रतिबिंबित स्वरूप, रास हुआ केवल में, अखंड हुआ चित्त में, सबलिक में, और उसका प्रतिबिंबित स्वरूप, उसके स्थूल स्वरूप अव्याकृत में आकर अव्याकृत के महाकारण में अखंड हुआ। और उसका दीदार करके इन्होंने रास की लीला का संक्षिप्त सा वर्णन कर दिया। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध में 5 पंचाध्यायी कहलाती है, 29, 30, 31, 32, 33 अध्याय 10वें स्कंध का, उसमें रास का वर्णन किया। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण भी हमारी साक्षी देता है, ये ऐसा हमारे प्राणनाथ ने बताया है। तो श्रीमद् भागवत पुराण भी एक पूज्य ग्रंथ है, तो पंचाध्यायी के कारण, जहां कभी हमने लीला की थी केवल की भूमिका में। तो सुंदर साथ इस बात को समझो कि
ये 5 पंचवासनाएं ही पहुंच पाई अक्षर के ब्रह्म तक। बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी जन, देवी देवता सर मारते रहे, अनुमान लगाते रहे, लेकिन कहां आदि नारायण को न पार कर पाए, क्षर पुरुष को न पार कर पाए, जो अव्याकृत के मन स्वरूप, स्वप्न स्वरूप है। और ऐसे आदि नारायण से परे निराकार के पार थे योग माया का ब्रह्मांड। 3 पार अक्षर धाम, जहां साक्षात अक्षर ब्रह्म सतंग विराजते हैं परम धाम के अंदर। 3 पार के भी पार अर्श अजीम, वो धाम धनी का स्वरूप, दिल का स्वरूप, परम धाम का स्वरूप, जहां सभी रूहें लीलाएं करती हैं। तो इस अक्षरातीत के न नाम के बारे, नाम माने पहचान, ना कोई पहचान है। धाम क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है, रूप क्या है, रंग क्या है, रस क्या है, कुछ पता नहीं। और ऐसे प्राणनाथ अक्षरातीत इस ब्रह्मांड में न पहले कभी आए थे और आगे भी ये ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म बनाते रहेंगे, न कभी आएंगे। ये इस ब्रह्मांड के लिए बधाई है, बधाई है, बधाई है। तो जो भी सुंदर साथ है, आत्मा है, उसके दिल के अंदर तो दीप ऐसे अखंड रूप से जल उठे कि हमारे प्राणनाथ का आगमन हुआ। सिर्फ साक्षी के लिए कह रहा हूं कि जहां पर रामचंद्र जी आए वो अयोध्या थी, और जहां पर अक्षरातीत आए वो आत्माओं का दिल हुआ। यानी ये दिल ही वो अयोध्या है जहां पर हमारे प्राणनाथ, प्राण प्रीतम अक्षरातीत, हमारे कसम, हमारे दूल्हा, हमारे परवरदिगार आए। तो हमारे दिल में दीपक तो जलेंगे, तो हमारे लिए सुंदर साथ, हमारे जीवन की कोई सांस ऐसी नहीं है जो दिवाली की सांस ना हो, जो दिवाली का अवसर ना हो। जैसे आपको याद है ना, जब वो 12 मोमिन औरंगजेब से मुलाकात होने की बात हुई और कैसे सिद्दी पोलाद ने हंटर मारे और कैसे काजी ने कहा कि अगर आप लोग अपने आप को अल्लाह की इबादत वाले मानते हो, एक अल्लाह पर यकीन करते हो, तो आप नमाज 5 बार की क्यों नहीं अदा करते हो? अब सुंदर साथ ऐसे अज्ञानी पुरुष को क्या जवाब दे? बोले हमारी नमाज तो अनवरत चलती है 24 घंटा, यहां के 24 घंटा और परम धाम के अनवरत। हमारे मूल तन तो धामधनी के चरणों में अखंड रूप से नमाज अदा करते रहते। नमाज यानी सिजदा। और आत्माएं भी इस संसार में आने के पश्चात अनवरत रूप से नमाज अदा करती रहती। इसी प्रकार से आत्माएं यहां दीपावली का त्योहार एक दिन नहीं मनाती, वो अपने जीवन के हर सांस में मनाती है। और दीपावली की जो अद्भुत भोग व्यंजन होते हैं वो तो हमारे दिल के अंदर चलते रहते हैं। सुंदर साथ, यहां पर कोई आवश्यकता खास नहीं होती कि यहां के किसी व्यंजन को लाकर हम धाम धनी को चढ़ाएं।
धामधनी तो हमारे दिल को देखते हैं कि दिल के अंदर कैसे कौल फैल हाल का स्वरूप है। अगर वो स्वरूप साध वाला हुआ, जो एक बेर करो मोहे साध तो 10 बेर जी जी करूं करके तुम्हें याद, तो हमने तो अपने दिल को ही व्यंजन के रूप में धामधनी को भोग चढ़ा दिया। आप यहां सुनते हो ना सुंदर साथ कि एक बार पन्ना जी की घटना है और किसी सुंदर साथ ने गरम खीर चढ़ा दिया था, तो श्री जी ने दिखाया कि उनकी जबान जल गई थी। परम धाम के उस स्वरूप को परिक्रमा ग्रंथ में अभी आएगा। कि 9वें प्रकरण में आ चुका है, आगे भी इसका वर्णन होता रहता है कि आत्माओं की हर इंद्रिय का काम करती है। तो अगर आत्माएं अपने नैनों से रस भी प्राप्त कर सकती है भोग का, तो राज्य क्यों नहीं कर सकते? और राज्य के नैन की नजर रूहों के दिल पर हमेशा रहती है। तो अपने दिल के अंदर जो भाव लोगे वो तो भोग चढ़ गया धामधनी को। दिल का भोग चढ़ाना होता है। यहां ठीक है, वो कोई बात नहीं, मिठाई चढ़ा लो, फल चढ़ा लो, दूध चढ़ा लो, मेवे चढ़ा लो, कोई बात नहीं। ये एक भाव है जिससे हमारा जीव को थोड़ी संतुष्टि तो मिलती है, उसके दिल के अंदर एकाग्रता तो आती है। तो ये सेवा भी आवश्यक है, लेकिन आत्मा की सुरता धामधनी के चरणों में लगी रहे तो यही धामधनी को भोग हो जाता है। तो हमारे लिए आज के इस अवसर पर यह कहना था कि धामधनी का आगमन हम सबके दिल में हो चुका है। बस अपने दिल के अंदर दीप जलता हुआ देख लो, जो हमारे सदगुरु ने दीप जला दिया कि ये लो तुम्हारे हृदय में अब धामधनी का निवास हो गया। अब सुंदर साथ हमें एक टांग पर, एक पैर पर खड़े होकर उनके दिल से आराधना करते रहना है। आठों प्रहर 64 कड़ी, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इन श्वास को आवन होए न हो। तो ऐसे धामधनी आत्माओं के दिल को अर्श बना बैठे। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहे क्यों कर, ये रूहों के इश्क की वजह है। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यूं एक हुए हिल मिल, ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहें क्यों कर। इस मानव तन में क्योंकि आत्मा विराजमान है और उस आत्मा के दिल में तो धामधनी बैठे हैं और वहां खुशियों के दीप तो जलते रहते हैं। और उस दीप की हर लौ अनंत सुगंध को रखती है, क्योंकि वो दीप की लौ की जो तेज है वही तो नूर है जो आत्मा के दिल में चलती है। और नूर का तो गुण ही है सुगंध, आभा है। उससे धामधनी का प्रेम ज्योतित होकर आत्माओं के दिल में अपना कोमल स्पर्श देकर उनको आनंद की स्थिति में हर घड़ी हर पल रखती है, क्योंकि धामधनी अपनी रूहों को हमेशा संकुल रखना चाहते हैं, प्रफुल्लता के अंदर उनको देखते। तो सुंदर साथ अपने दिल के अंदर वो मधुर
दृश्य को देखो, उसका रसपान करो, और धामधनी के नक्शे शिक तक के सिनगार का जो धामधनी का हुक्म ने अपने इल्म से वर्णन करा दिया, उस स्वरूप को चितवन के द्वारा अपने दिल में अंकित करो, तो ही हमारा दिल वो खिलवत खाना होता है जहां सुगंध की बयार बहती रहती। सुंदर साथ कलश हिंदुस्तानी, रास प्रकाश खट ऋतु के अंतर धामधनी ने अपने दिल से रास लीला का बयान कर दिया, विरह का बयान कर दिया खट ऋतु में। प्रकाश में आत्मा को अपने मूल स्वरूप का दीदार दे दिया। इन उजाले जहर उतरसी, तब बरते बल नहीं बेर जी, पर आत्म को आत्म देख सी, तब उतर जासी सब फेर जी। जो हमारे सदगुरु ने हमारे दिल के अंदर वो दीप जला दिए, जिसकी तेज में, जिसकी ज्योति में, जिसकी रोशनी में अब हम अपने मूल स्वरूप को देख पाते हैं। ऐसा हमारे धाम के धनी की अद्भुत मेहर सब सुंदर साथ के ऊपर बरसती रहती है। तो ऐसे रास खट ऋतु प्रकाश के ऊपर जो कलश है, वो ये कलश ग्रंथ है। दो भाग में, हिंदुस्तानी भी और गुजराती भी। भाव तो कलश का है। रास भी गुजराती में है, खट ऋतु भी गुजराती में है। प्रकाश हिंदुस्तानी है तो प्रकाश गुजराती भी। तो ऐसे ही कलश हिंदुस्तानी और कलश गुजराती, इन तीनों ग्रंथों के ऊपर कलश के समान सुशोभित है, जहां आत्मा अपने स्वरूप को देखती भी है और धामधनी के मेहर को अपने दिल में तौलती भी है, और फिर उस मेहर पर कुर्बान जाती है। मन पहुंचे इतलो बुद्ध तुरिया वचन, उन्मान आगे कह के फेर पड़े माहे सुन। सुंदर साथ परसों इसका थोड़ा सा बयान तो किया था। हर जीव के अंदर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार होता है। ये चार जो होते हैं अंतस्करण के स्वरूप। कोई भी व्यक्ति जब सुरता लगाता है, चाहे उसकी जो भी उपलब्धि रही हो, वो अपने मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार के द्वारा ही समाधि की अवस्था तक पहुंचता है। अभी हम उस बात को नहीं छेड़ेंगे कि तुम नमाज कहां अदा करते हो। कोई नमाज अदा करता है काबे पर, कोई अदा करता है मस्जिद में, और किसी की मस्जिद, किसी का काबा उन अल्लाह ताला अर्श अजीम के मालिक अक्षरातीत का स्वरूप है, और उनके चरणों पे हमारा सिजदा चलता रहता है। तो आत्मा तो अपने दिल से बैठी ही रहती है,
धामधनी के चरणों में, इस संसार में उनकी नमाज तो अर्श अजीम में होती है। और यहां पर ठीक है, वो भी आवश्यक है। हर जीव को पवित्रता लाने के लिए नमाज तो अदा करनी चाहिए। तो जितने भी योगी पुरुष हैं, सब कोशिश करते हैं सुरता लगाने की, लेकिन पर ब्रह्म के बारे में उनकी बुद्धि ने उनको कुछ न बताया, क्योंकि सभी लोगों ने अपने अनुमान से, अटकल के ज्ञान से कुछ कुछ बताते रहे कि परब्रह्म ऐसा है, परब्रह्म वैसा है, परब्रह्म की लीला ऐसी है, परब्रह्म की लीला ऐसी, यहां पर है, वहां पर है। अब लीला में बता देते हैं बांके बिहारी की लीला, कृष्ण कन्हैया लाल जी की लीला। तो जब लीला का वर्णन आएगा तो चाहे ये करेंगे, चाहे रामचंद्र जी की ठुमक चलत रामचंद्र या उनकी वीर गाथा गाएंगे। लीला का बयान करना है ना, तो क्या करेंगे? जितना अनुमान लग पाया उतना ही तो करेंगे। लेकिन हमारी लीला कौन सी है? आत्माओं की स्वलीला अद्वैत परम धाम की अर्श असीम में। तो मन पहुंचे इतलो बुद्ध तुरिया वचन। तुरिया माने होता है ध्यान, और तुरियातीत होता है ध्यान से परे। वो निर्मल चैतन्य की अवस्था कहलाता है। अब क्यों घुसना है ऐसी मोटे मोटे शब्दों में? यहां के जीव जो सब प्रज्ञात समाधि में बैठ जाते हैं, योगी हैं, अपने श्वास पर नियंत्रण कर लेते हैं, अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं। लेकिन ऐसे भी जो ध्यान में अपने इष्ट का स्वरूप को लेते हैं, लेकिन ऐसे ध्यान की अवस्था में भी उनके चित्त के अंदर उनका संस्कार बसा होता है, जो उनको छोड़ता नहीं। जो जिस इष्ट की भी ध्यान करते हैं उससे सायुज्य नहीं हो पाते, यानी उनसे बिल्कुल अरस परस नहीं हो पाते। उनका मन पहुंच जाए, और क्योंकि तुरिया अवस्था में चित्त रहता है, तो आप देखिए, मन पहुंचे इतलो बुध तुरिया वचन। तो मन जो है और बुद्धि जो है और चित्त जो है, यहां के ज्ञान, अटकल के ज्ञान या जो भी ज्ञान हो, उसको पकड़कर उस स्वरूप पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। और फिर उन्मान आगे कह के फिर अनुमान से कि उनका ऐसा स्वरूप है, बातें बताते हैं। और उनके शिष्यादि सब लिखते जाते हैं। लेकिन फिर वही शून्य का शून्य। क्योंकि सुंदर साथ, आप देखो, बिना तारतम ज्ञान के तो इस अक्षर ब्रह्मांड का अंग अंग नहीं पता चलता, ना इस 14 लोक का पता चलता है, ना इसके ऊपर आवरण, अष्टावरण, मन चित्त बुद्धि, अष्टावरण जो है मन बुद्धि अहंकार, और 5 पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इसी का पता नहीं होता, जिससे बने हुए ये सभी तन होते हैं। अब सोचो सुंदर साथ,
पृथ्वी तो एक शब्द है। आप और हम ये समझ लेते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम खड़े हैं वो पृथ्वी है, मिट्टी। तो वो मिट्टी इस तन में कहां है? वो तो जब जल के राख हो जाएगा तब पता चलेगा कि वो पृथ्वी क्या है। इसी तन के अंदर रक्त बहता रहता है जो जल का स्वरूप है, और रक्त का एक ताप भी होता है जो अग्नि का स्वरूप है। और अगर श्वास ना हो तो ये तन निर्जीव। श्वास का आवागमन थमा और तन छूटा। मिट्टी का मिट्टी, पांचों पहुंचे पांचों। और ये आकाश क्या है? सुंदर साहब, हम और आप आज दिन तक, जब तक धामधनी ने नहीं बताया तब तक हम समझते थे इस पृथ्वी पर खड़े हैं और जो आकाश दिख रहा है ज्यादा से ज्यादा अंतरिक्ष आकाश। लेकिन सुंदर साहब, इस तन में वो आकाश कहां है? तो आकाश कहते हैं अंग्रेजी में, उसका एक शब्द है वॉइड, VOID, और हिंदी में उसको कहते हैं छिद्र। इस त्वचा के अंदर मानव शरीर के जो जो हाड़ मांस सब कुछ है, उसके ऊपर एक त्वचा रहती है जो ओढ़ना है इस शरीर का। उसके अंदर छिद्र होते हैं। तो वो छिद्र वो आकाश का स्वरूप कहलाता है, जहां से जैसे कोई चूल्हा जलाते हो ना सुंदर साथ, अग्नि जलाई तो उसका जो धुआं है, अगर मान लो उस कमरे से ना निकले तो घुट के आदमी मर जाएगा। उसी प्रकार से जो इस तन के अंदर विध विध के अवयव है, उनके अंदर अग्नि का संचार होता रहता है। और जब पसीने के रूप में वो अग्नि जब निकल जाती है, जल है, अग्नि से गर्म हुई और पसीने के रूप में निकल जाती है इन त्वचा के उन छिद्रों से। अब सोचो कि अगर ये आकाश स्वरूपी छिद्र ना होता तो हम तो ऐसे ही अंदर विषाक्त हो जाते, विष ही विष का संचार हो जाता। और ऐसे अष्ट आवरण के ऊपर 7 शून्य, जहां से 7 स्वर 7 रंग उठते हैं, जो इन 14 लोकों को मानो अपने रस का स्वरूप पिला रहे हैं। उसके ऊपर महतत्व, महतत्व के ऊपर मोह तत्व, जहां आदि नारायण का स्थान है। तो जीव कहां जाएगा? फेर पड़े माहे सुन। बहुत अनुमान लगाया और निराकार के ही अंदर रहकर शून्य अवस्था में पहुंच गए, यानी सारा ज्ञान अज्ञान का स्वरूप हो गया। जितना ज्ञान की तेजी बघारी जा रही थी वो सब अज्ञान का स्वरूप हो गया, अंधकार का स्वरूप हो गया। क्योंकि अखंड उजाला तो मात्र प्राणनाथ प्रदत्त तारतम ज्ञान है। जो जीव होसी सुपन के सो क्यों उलंघे सुन। तो जो आदि नारायण से प्रकट हुए जीव हैं, जो उनके संकल्प के स्वरूप सांकल्पिक चिदाभास के अंश हैं,
लहरें हैं, वो अपने ही मूल को कैसे पार कर सकते? जो जीव होसी सुपन के, और सुपन के मतलब आदि नारायण, क्योंकि आदि नारायण भी तो स्वप्न के ही स्वरूप है ना, अव्याकृत के। सो जीव होसी सुपन के, सो क्यों उलंघे सुन, वासना शून्य उलंग के, जाए पहुंचे अक्षर वतन। अब आप ये ना समझ लीजिएगा कि वासना क्या सिर्फ अक्षर धाम तक ही जाती है, यानी पर जितने हमारी आत्माएं हैं वो जाए पहुंचे अक्षर वतन। तो सुंदर साथ इस बात का खुलासा ले लीजिए, वासना शून्य उल्लंघ के यानी निराकार के पार तो चली जाएगी। तो अक्षर की 5 वासनाएं हैं जो वो इस शून्य के पार होए के अपने अक्षर के वतन यानी कि योग माया के ब्रह्मांड के मन के स्वरूप अव्याकृत में पहुंच जाते। वासना शून्य उलंघ के जाए पहुंचे अक्षर वतन। जो ईश्वरीय सृष्टियां हैं, जो अक्षर की सुरताएं हैं, उनका मूल अक्षर का योग माया ब्रह्मांड है। बहुत छलांग लगाई तो अपने योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी तो ये पंचवासना है। और परम धाम की आत्माएं तो इन सबको छोड़कर धाम धनी के चरणों में जहां उनके मूल स्वरूप विराजते हैं उनसे जाकर अरस परस हो जाते हैं। ए सबे तुम समझियो वासना जीव विगत। तो आत्मा का और जीव की के स्वरूप को समझ लो। झूठा जीव नींद ना उलंघे यानी निराकार। अभी आपने यहीं पर 19 नंबर की चौपाई सुनी थी, मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। तो अब इस सबे तुम समझियो। आप समझ रहे हैं इस बात को? धामधनी किसको समझा रहे हैं? अपने अंग स्वरूप आत्माओं को। तो ये सबे तुम समझियो, ये सिर्फ तुम समझ सकती हो और कोई समझ ही नहीं सकता। वासना जीव विगत। झूठा जीव नींद न उलंघे, नींद उलंघे वासना सत। जो धामधनी के सत अंग के स्वरूप है ये पंच वासनाएं, वो इस निराकार को पार करती अपने अव्याकृत ब्रह्म के स्वरूप में, जिसको छठी बहिष्ठ कहा जाता है, वहां उनकी सुरता पहुंच जाती है। लेकिन बाकी सब जीव तो जो आदि नारायण के सांकल्पिक चिदाभास के चेतन स्वरूप हैं, उसी को नहीं पार कर सकते। कैसे करेंगे? कोई अपने मूल को थोड़ी पार कर सकता है। अरे सुंदर साथ, आप बताओ, कोई कितना भी बड़ा इस संसार में हो जाए, क्या वो ये झुटला सकता है कि मैं इस पिता का बेटा हूं? क्या वो कोई दूसरा पिता खड़ा कर सकता है? अगर वो किसी विशेष पिता का पुत्र है तो वो उन्हीं का पुत्र है। वो कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो उसको पार नहीं कर सकता, उस रिश्ते को पार नहीं कर सकता, उस संबंध को पार नहीं कर सकता।
तो कह रहे हैं झूठा जीव नींद ना उलंघे। तो झूठे जीव का जो मूल है वो आदि नारायण है। वो आदि नारायण के मोह के नींद के स्वरूप को नहीं पार कर सकता, निराकार को नहीं पार कर सकता। पार वो तभी कर सकता है जब वो प्राणनाथ के शरण में आए, संपूर्ण श्रद्धा विश्वास यकीन ईमान सेवा समर्पण के साथ, बिना शिर्क का गुनाह किए, तब धाम धनी उसको अपनी निस्बत का हिस्सा देते हैं। निस्बत का हिस्सा क्या? यानी उसको भी प्रेम की सुगंध दे देते हैं। निस्बत और प्रेम, निस्बत प्रेम यानी इश्क, निस्बत और इश्क में कोई अंतर नहीं। श्री महामत कहे मोमिनो, श्री महामत कहे मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर, निस्बत ही इश्क का सागर है। इश्क का सागर जो धामधनी का स्वरूप है और आत्माओं की निस्बत उस स्वरूप से है, वो उनके दिल के ही प्रकट स्वरूप है लीला में। तो वही तो असल निस्बत है। तो झूठा जीव नींद ना उलंघे, नींद उलंघे वासना सत। जो परम धाम के स्वरूप है वो परम धाम में, जो अक्षर ब्रह्म के पंचवासनाएं हैं वो योग माया के ब्रह्मांड में, और जो यहां के जीव हैं वो आदि नारायण। कोई अपने मूल को नहीं उलंघ सकता। सुपने नगरी देखिए, तिन सब में एक रस, आपै होवे सब में, पांचों तत्व दसो दिस। तो अभी आप सबने यही बात सुनी कि ये जो स्वप्न का मंडल है वो आदि नारायण का स्वरूप, अक्षर ब्रह्म के का जो स्वप्न स्वरूप है, मन का जो स्वरूप है, स्वप्न में हर व्यक्ति स्वप्न देखता है तो अपने मन के अंदर देखता है, और जिस स्वप्न को देखता है उस मन का ही स्वरूप वो स्वप्न मंडल बन जाता है, और उसके अंदर उसी का एक स्वरूप होता है जो उस स्वप्न नगरी में घूमता रहता है। और फिर नींद टूटी, सपना खत्म, और वो प्रतिबिंबित स्वरूप भी उड़ज। तो सुपने नगरी देखिए, तिन सब में एक रस। अब इस संसार को आप सुंदर साथ देखो, क्योंकि ये पांच तत्व का बना हुआ है। आदि नारायण का स्वरूप भी पांच तत्व का ही है। सुंदर साथ एक बात बताना चाहता हूं कि कदाचित मैं ये आपके बीच में पहले भी कह चुका हूं, लेकिन चलिए एक बार फिर से सही। एक क्षारीय द्रव्य होता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एल्कलाइन सब्सटेंस। वो होता है NaOH। Na माने सोडियम, OH माने हाइड्रोक्साइड। तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका गुण जो होता है वो क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है। वो भी द्रव्य का स्वरूप होता है, जैसे पानी दिखता है, उसमें कोई स्थूलता नहीं होती। और ऐसे ही एक द्रव्य होता है अम्लीय, एसिडिक, जिसको कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
और जब ये दो, वो भी द्रव्य है, ये दो द्रव्य आपस में मिलते हैं और इसके अंदर थोड़ी सी ऊर्जा दी जाती है, तो उसके अंदर दो चीजों का निर्माण होता है, एक नमक स्थूल स्वरूप और एक जल। तो वो जो स्थूल स्वरूप है वो पंच महाभूत का है और वो जो जल है वो मोह जल है। यानी अक्षर ब्रह्म के दिल के अंदर जो ये संसार की सृजन करना चलता रहता है धामधनी के हुक्म से, तो उनके अंदर, मन के अंदर ये संकल्प बना रहता है और फिर विक्षोभ की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे मथनी, इन दोनों जल को मिलाकर मथ दिया तो नमक बन गया और पानी NaCl और H2O, H2O यानी जल, मोह जल, भवसागर, और उसके अंदर शेषशाही यानी कि शेष माने शून्य, शून्य का स्वरूप नारायण। और वो जो प्रेसिपिटेट कहलाता है कि इन दोनों के मिलने से जो संकल्प विकल्प की स्थिति अक्षर ब्रह्म के मन के अंदर चलती रहती है और उसके अंदर धामधनी के हुक्म से एक प्रेरणा आती है, तो विक्षोभ होता है, चर्निंग होती है, वो ऊर्जा देता है और फिर वो स्थूलता को प्राप्त करता है और जल के अंदर ही वो स्थूल तत्व रहता है और वहीं से वो जल जो है वो अज्ञान का स्वरूप है। जितने जीव प्रकट होते हैं वो उस स्थूलता को लेकर प्रकट होते हैं और उनका स्वरूप मानो उस जल में माया के अंदर रहता है, अंधकार, अज्ञान का अंधकार। तो सुपने नगरी देखिए तिन सब में एक रस। तो ये स्वप्न मंडल के अंदर वो पांचों महाभूत भी रहते हैं और जो जीवों को कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया मिलती है उसके अलावे पंच तन मात्राओं का भी स्वरूप होता है, क्योंकि ये पंच तत्व से ही रूप रस गंध स्पर्श शब्द प्रकट होते हैं। तो ये 20 तत्व, पंच महाभूत, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और पंच तन मात्राएं, और वो जो चेतन अंश चिदाभास का क्षणिक चेतनता को लेकर प्रकट होता है, उसके अंतस्करण होते हैं मन चित्त बुद्धि अहंकार, वो 4 तत्व। तो 20 और 4, इन 24 को लेकर 25वां तत्व होता है वो चेतन जीव का स्वरूप। तो इन 24 तत्वों को धारण करके वो इस संसार में लीला करता है, लेकिन है तो वो वही खाक में मिलने वाला। तो सुपने नगरी देखिए तिन सब में एक रस, सबके अंदर वही 5 तत्वों का स्वरूप होता है। आपै होवे सब में, पांचों तत्व दसों दिस, और आदि नारायण का जो चिदाभास है, जो स्वाप्निक चैतन्यता है, वो सब जीवों के अंदर आ जाती है। तो वो अपनी चेतन रूप से सब जीवों के अंदर स्थित होते हैं। आपै होवे सब में पांचों तत्व दसों दिस। तो पांचों तत्व और इस संसार स्वप्न मंडल में 10 दिशाओं में इन्हीं का वास रहता है। तिनमें भी 2 भांत हैं,
एक वासना दूजे जीव। संसा न राखूं किनका मैं सब जाहिर की। अब यहां पर वासना जो आई है परम धाम से, ब्रह्म सृष्टियां, आत्मा का स्वरूप, उसको अक्षरातीत की वासना कहा जाएगा। अक्षर की वासना है ये पंच वासनाएं और ईश्वरीय सृष्टियां। आदि नारायण की वासनाएं हैं ये जीव, और अक्षरातीत की वासनाएं हैं आत्माएं। तो तिनमें भी दो भांत हैं, एक वासना दूजे जीव। और इस मानव तन के अंदर एक जीव है जिसके ऊपर वासना यानी परम धाम की आत्मा का निवास होता है। तिनमें भी दो भांत हैं, एक वासना दूजे जीव। संसा न राखूं किनका मैं सब जाहिर की। अब किसी को किसी भी प्रकार की संशय ना रहने पाए, वो हमारे प्राणनाथ अपने इस तारतम ज्ञान के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। सुंदर साथ देखो सुपन में कई लड़ मरे, सबे आपे पर ना दुखात। जब देखे मारते आपको तब उठे अंग ध्वजात। अब सुंदर साथ इसके भाव तो बहुत है, कहां तक बयान करें। जैसे हम स्वप्न के अंदर एक युद्ध को होते देखते हैं, सब कोई सबको मार रहे होते हैं और हम उससे तटस्थ रहते हैं। हमारा जो स्वप्न का स्वरूप है वो तटस्थ रहता है। लेकिन अगर कोई तलवार की धार उसको काटती है तो वो अपने इस तन में उठकर घबराकर उठ जाएगा। ध्वजात, तब उठे अंग ध्वजात। तो देखो सुपन में कई लड़ मरे, सबे आपे पर न दुखात। जब देखे मारते आपको तब उठे अंग ध्वजात। अब सुंदर साथ, ये जब देखे मारते आपको, इसका भाव सुंदर साथ बड़े प्यार से अपने दिल में ले लो और बाकी तो धामधनी दे ही रहे। आदि नारायण का वो स्वरूप है माया का, जिसने सबको माया में घेर रखा है और खुद अपने आप को कूटस्थ बना के रखता है, तटस्थ बना के रखता है। हमको लड़ते मरते देखता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हाँ, जब ये तारतम का ज्ञान रूपी तलवार से आत्माएं प्राणनाथ का बल लेकर निकलती हैं, तो मानो उसका स्वरूप अब खत्म हो रहा है, तो वो घबरा के उठता है और तभी महाप्रलय की स्थिति आ जाती है। इतना घबराता है कि वो मोह जल के अंदर तूफान उठ खड़ा होता है। तो अब सुंदर साथ यहाँ के वर्णन से बता दिया कि आप स्वप्न देखो और लोग मरते रहें तो आप तो तटस्थ हो, लेकिन कोई आपको मारे तो आप घबरा जाते। तो उसी प्रकार से जब ये तारतम की तलवार माया के ऊपर पड़ती है तो माया भी घबरा जाती है। तब तक तो बड़े मजे ले रही होती है, मरते हो मरो मरो मरो। जब खुद पर आई तो सारा हाथ पैर ढीला हो जाता है। सुंदर साथ एक उदाहरण दे देता हूं, कदाचित आपको इस बात से आनंद आएगा। एक मंत्री है जो एक विशेष स्थान के सरकारी अस्पताल को की उन्होंने जनता के सामने बहुत तारीफ की कि मैंने ये किया आपके लिए, मैंने ये किया। इस अस्पताल में सारी
संसाधन और सभी सुविधाएं दे दी हैं कि कोविड से लड़ने के लिए ये सरकारी अस्पताल पूरी तरह से समर्थ है। और दुर्भाग्य देखो, वो खुद ही कोविड के शिकार हो गए कुछ महीने भर के बाद। सबको बोल रहे थे कि अब तो आपके सामने मैंने ये कर दिया कि आप अपना इलाज यहां करा लो और घबराने की कोई बात नहीं, सब इलाज मुफ्त में होगा। और कोविड उनको हो गया तो वो यहां से भागे गुड़गांव, बहुत बड़े अस्पताल में जाकर भर्ती हुए, जहां करोड़ों खर्च हुए होंगे, तब वो अपने पैरों पर उठ के खड़े हुए। अरे भाई, जो सारी जनता को इसकी दुहाई दे रहे थे, तो तुम खुद क्यों नहीं यहां इलाज कराए? क्योंकि तुम्हारे पास तो करोड़ों का संसाधन था सरकार का, आप चले गए। और बाकी को तो जब तक अपने ऊपर नहीं पड़ती, तब तक दूसरों को मरते देख बड़ी खुशी होती है। और जब उसको ज्ञान रूपी तलवार से हमारे प्राणनाथ नाश करते हैं, तो वो घबरा के उनके शरण में आ जाता है। मुझको इस चौपाई का भाव तो यही दिखता है। देखो सुपन में कई लड़ मरे, सबे सबे आपे पर न दुकान। सबको मरते देखते हैं, लेकिन अपने को कोई दुख नहीं होता जब देखे मारते आपको, अपने आप को कोई आकर तलवार से मारता है, तब उठे अंग तुझा, तब घबरा जाता है, चौंक जाता है, ये क्या हो गया। तो सुंदर साथ आपको दामधनी की कृपा से ये 25 नंबर की चौपाई है कलश हिंदुस्तानी। और अब समय का विराम लेना समय के अनुसार आवश्यक है। तो आप सबको बहुत बहुत प्रेम भरा प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सर्व सुंदर साथ की जय। धाम के धनी की जय।